हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स से एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आज का एक्टिविटी है मैथ माइंड एक्टिविटी, मतलब मैथ करना है माइंड में। तो कैसे मैंने सिखाया, फास्ट अथर्वा एक्टिविटी करके देखाएगा, उसके बाद ही मैं एक्टिविटी बताऊँगी कैसे मैंने अथर्वा को सिखाया था। तो ये एक्टिविटी मैंने अथर्वा को 9 ईयर्स में प्रैक्टिस शुरू किया था, तो 1 साल लगाया था। अभी 10 ईयर्स में अथर्वा कर लेता है, तो 10 ईयर्स में कर लेता है, इसलिए मैं आप लोग के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। जिसका बच्चा बड़ा है, बड़ा मतलब एज में बड़ा नहीं, जो बच्चा इम्प्रूवमेंट कर लिया वो बच्चे के लिए एक्टिविटी सही है, वो करा सकता है। जो बच्चों में इम्प्रूवमेंट नहीं है तो वो प्रैक्टिस करके उसका टाइम बर्बाद होगा, इसलिए वो प्रैक्टिस ना करे। प्रैक्टिस वही बच्चा करना चाहिए जिसको मल्टीप्लाई आता है, डिवाइड आता है, टेबल आता है, वही बच्चे के लिए ये एक्टिविटी है। तो आप लोग ज़रूर कराइए, और जो थोड़ा सा माइनस प्लस कर सकता है उसको भी सिखा सकते हो। मतलब इम्प्रूवमेंट है जिन बच्चों में, वो बच्चे के लिए ये एक्टिविटी ठीक है। जिन बच्चों में इम्प्रूवमेंट ज़रा सा भी नहीं है, मैथ का आता पता नहीं है, नंबर की कॉन्सेप्ट नहीं है, नंबर आइडेंटिफाई नहीं है, तो वो बच्चा नहीं कर पाएगा। इसलिए ये एक्टिविटी के लिए एज नहीं मैटर करेगा, ये एक्टिविटी के लिए बच्चे का इम्प्रूवमेंट मैटर करेगा। जिसका बच्चा इम्प्रूवमेंट कर लिया वो प्रैक्टिस करके सिखाइए, जिसका बच्चा इम्प्रूवमेंट नहीं किया तो इम्प्रूवमेंट के लिए जो एक्टिविटी है वो कराइए, उसके बाद नेक्स्ट ये एक्टिविटी आएगा। तो अथर्वा को 9 ईयर से शुरू किया, 10 ईयर्स लगा, 1 साल लगा अथर्वा को ये सीखने में, 9 ईयर्स से लेके 10 ईयर्स तक। तो 1 साल में अथर्वा काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर लिया। अभी अथर्वा माइंड में मल्टीप्लाई प्लस कर सकता है। तो कितना अथर्वा कर लेता है वो देख लीजिए, मैं पूछूंगी तो अथर्वा कर लेगा, फिर बाद में मैं बताऊंगी। तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। अभी अथर्वा बोलेगा। अथर्वा 2 2 कितना होता है? 4 4 और 4 8 8 और 8 16 16 और 16 32 3 और 3 6 6 और 6 12 12 और 12 24 और 10 और 10 20 5 और 5 10 7 और 7 14 14 और 14 28 16 और 16 32 13 और 13 26 14 और 14 28 15 और 15 30 50 और 50 100 20 और 20 40 100 प्लस 82 182 100 प्लस 50 150 200 और 100 300 400 और 200 600 300 और 100 400 250 250 500 500 और 500 1000 और 300 600 900 और 700 और 200 900 हाँ 400 400 800 हाँ। तो अभी इस टाइप का अथर्वा कर लेता है, माइंड में हिसाब किताब आ गया। तो ये माइंड एक्टिविटी है मैथ की। तो ये मैंने कैसे सिखाया, जैसे आ जाइए दिखा देती हूँ मैंने कैसे अथर्वा को सिखाया। मैं अथर्वा को कैसे सिखाया, 2 + 2 तो कितना होता है। जैसे यहाँ पर 2 लाइन लगाए, यहाँ पर 2 लाइन लगाए, 1 2 3 4 2 और 2 4 ऐसे वाला जब प्लस आ जाता है उसके बाद 2 माइंड में उसको सिखाना है 2 + 2 कितना होता है, 2 और 2 कितना होता है। तो तब उसको समझाना है कितने बार 2 आया, 2 और 2 मामा ने बोला तो 1 बार 2 आया, 2 बार 2 आया, 2 टाइम 2 आया। तो 2 टाइम जब 2 आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जब 4। तो देखो 2 + 2 4 होता है, 2 2 जब 4 होता है। तो 2 और 2 कितना है, 4 है। तो ऐसे समझाना है। 3 + 3 कितना होता है, उसको मैंने ऐसे नोटबुक में पहले समझाया। 3 + 3 कितना होता है, 6 होता है। तो 3 और 3 कितना है, 3 को 3 कितने बार आया बेटा, 3 2 टाइम आया। तो ये सीखने में काफ़ी लंबा टाइम लगता है, बच्चे को समझने में ही दिक्कत हो जाता है। 2 कितने टाइम, 3 कितने टाइम आया, 1 2 2 टाइम आया। तो 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 3 2 जा 6, देखो 3 और 3 6, तो 3 2 जा 6, 3 2 टाइम आया इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करके 6 आता है। तो ऐसे माइंड में आप कराएंगे। 3 और 3 कितना, तो 3 और 2, 3 2 जा 6, तो उसमें टेबल आना चाहिए। 4 और 4 कितना है, 4 2 जा
8, तो 4 और 4 कितना है, उसके बाद 4 2 जा 8, बच्चे को सिखाने के बाद 4 + 4 ऐसे प्रैक्टिकली भी सिखाना है। यहाँ पर 4 लाइन लगाया और यहाँ पर 4 लाइन लगाया, उसके बाद बच्चे को ऐसे सिखाया 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 और 4 8 है। 4 कितने बार आया, 4 2 टाइम आया, 1 2 2 टाइम आया, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2 जा 8 आया। तो तब जाके बच्चे को धीरे 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 काफ़ी लंबा टाइम के बाद, सालों साल के बाद बच्चे को समझ आता है 2 4 जा 8, मतलब 4 और 4 8 होता है। तो ऐसे करके मैंने समझाया। उसके बाद जब 100 का आया तो 100 जैसे 200 और प्लस 100, तो मैंने उसको कैसे सिखाया, उसको ये 0 मैंने प्लस करना माइंड में नहीं सिखाया, मैंने उसको बोला 0 सेम नंबर 0 आ जाएगा, आप 2 और 1 प्लस करोगे। 2 और 1 कितना होता है, तो माइंड में वो फिंगर काउंटिंग वो मेरे को बोलता है और फिंगर काउंटिंग माइंड में कर लेता है। 2 और 1 3, तो 2 और 1 3 आ गया, और 100 में कितना 0 होता है, 2 0 होता है, तो 2 0 आ गया। तो ऐसे करके मैंने माइंड में सिखाया और उसको प्रैक्टिकली ऐसे करके दिखाया। फिर 300 और 400 कितना होता है, तो मैंने ऐसे सिखाया। आपको 3 और 4 को प्लस करना है, 3 और 4 7 है, और दोनों 0 ऐसे ही आ जाता है। तो जब 0 होता है, 0 प्लस होता नहीं है, कोई नंबर ना हो तो 0 सेम 2 0 सेम आ जाएगा। तो ऐसे मैंने समझाया, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो सेम 0 है, सेम 0 दोनों आ जाएगा। 100 का 2 0 होता है, 2 0 आ जाएगा। आप ये दोनों नंबर को माइंड में प्लस करो। तो ऐसे करके मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस रखा 1 साल। 1 साल के बाद अभी अथर्वा कर लेता है। अभी अथर्वा से फिर मैं पूछती हूँ और वो खुद ही बोलेगा। तो जब अथर्वा ऐसे माइंड में करता था, अपने आप मल्टीप्लाई करके, उसके बाद मैं जब पूछती थी वो बता देता था जो वो कैसे किया। तो 16 और 16 कितना है बेटा, 32। तो आपको कैसे पता लगा, मल्टीप्लाई करके किसके साथ किसका 2 से 2 से किसको मल्टीप्लाई, 16 से। हाँ, तो ऐसे करके जब अथर्वा ऐसे बोलने लग गई, ऐसे मैंने प्रैक्टिकली सिखाने के बाद जब बोलने लग गई, फिर मैंने सोचा था शायद रट्टा लगाया होगा मेरा बच्चा, क्योंकि 1 साल कंटिन्यू मैं प्रैक्टिस करते रही, तो मुझे ऐसे लगा वो रट्टा लगा रहा है। फिर भी मैं ऐसे सोचती रही, चलो कोई नहीं, रट्टा लगा रहा है लेकिन सीख रहा है, कर रहा है। उसके बाद एक दिन मैंने पूछा, बेटा आप कैसे बताया 8 और 8 कितना है, तो वो बताया 8 और 8 16। मैंने सोचा शायद ऐसे फिंगर काउंटिंग करके बताया, 8 के बाद 8 फिंगर काउंटिंग करा होगा। तो मेरे माइंड में ये था, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था जब मैं मल्टीप्लाई करना सिखाया, प्लस करना सिखाया, तो मल्टीप्लाई कैसे कर लिया छोटा छोटा नंबर के लिए। तो फिर मैंने बोला 8 और 8 16 आपको कैसे पता लगा। तो एक दिन ना अचानक, मतलब 1 साल प्रैक्टिस के बाद एक दिन अचानक से मेरे को रात को, जब मैं लेटे हुए बिस्तर में बैठ के ये सिखा रही थी, तो जब मुझे दिन को टाइम नहीं होता है, मैं रात को बिस्तर पे जाके लेटे लेटे ये वाला काम करती हूँ। तो फिर लाइट ऑन करा रहता है, नोटबुक में साथ में रहता है, जब वो गलत कर लेता है मैं नोटबुक में समझा देती हूँ। हर एक चीज़ माइंड में सिर्फ कराना नहीं, प्रैक्टिकली भी नोटबुक में भी दिखाना है, समझाना है, तब जाके बच्चा एकदम माइंड में रिमाइंड कर लेता है और बच्चा फिर रट्टा नहीं लगाता है। कोई भी चीज़ हमारा बच्चे को, मतलब हर चीज़ दिखा के कराना है, सिर्फ रट्टा लगाने से काम नहीं होता है। तो शुरू में जब मैंने ऐसे नोटबुक के साथ प्रैक्टिस किया, मुझे खुद ही लगा था मेरा बच्चा रट्टा लगा रहा है। उसके बाद जब वो बोला है 8 और 8 16, तो फिर मैंने पूछा आपको कैसे पता लगा, आपने प्लस किया, बोल रहा है नहीं 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया। तो मतलब वो कैच कर लिया, जो मामा ने बोला सेम नंबर जब 2 टाइम आएगा तो 2 से उसको मल्टीप्लाई करना है, उसका मतलब उस टाइम अथर्वा कैच कर लिया था। मुझे आइडिया नहीं था, मैंने सोचा शायद वो माइंड में फिंगर काउंटिंग करता है या मेरे को सुन सुन के रट्टा लगा लिया। तो अभी अगर मैं उसको बोलती हूँ ना 25 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो वो माइंड में काफ़ी थोड़ा लंबा टाइम लगता है। अगर माइंड में मैं बोलूँगी मल्टीप्लाई करो, तो वो फिंगर काउंटिंग करके 25 को 2 से मल्टीप्लाई करके मुझे बता सकता है। तो इस टाइप का अथर्वा भी हो गया। तो कोई भी मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, माइंड में छोटा छोटा चीज़ें कर लेता है। तो ये सिखाने में मुझे 1 साल टाइम लगा। और एक टाइम ऐसे था, मेरा बच्चा लाइन लगा के भी गलत काउंटिंग करके माइनस प्लस करता था। 7.5 साल में भी गलत करता था, 8.5 साल में भी गलत करता था। 8.5 साल में तो ऐसे था अथर्वा खुद बैठ के एक भी प्लस नहीं कर सकते थे। अगर मैं बैठ गया तो मुझे देखेगा और करेगा, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं था। मुझे देखता था, करता था, देखता था, मतलब वो मुझे देख के ऐसे फील करता था शायद वो ठीक कर रहा है, गलत कर रहा है, इस टाइप का था। तो धीरे धीरे एक कॉन्फिडेंस भी बच्चों को अंदर आना चाहिए। तो वो कॉन्फिडेंस मैंने कैसे लाया, अथर्वा खुद अकेले बैठ के करे, उसका वीडियो भी मैं शेयर करूँगी।
बताऊंगी कैसे उसका कॉन्फिडेंस मैंने बढ़ाया। और ये मेरा अपना नॉलेज है और अपना मतलब दिमाग लगा के मैंने कराया। ये कोई थेरेपिस्ट ने नहीं बताया था, क्योंकि 9 साल तक अथर्व को थेरेपी कराया ही नहीं। जब अथर्व को 8 साल होने वाला तब थेरेपी करना बंद हो गया था। तो आज यह तक, नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्टिविटी के साथ फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।